बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब करके हाथ न धोने से लकवा हो जाता है। पेशाब करने के बाद कतरे आते हों तो पेशाब वाली जगह पर मिट्टी के रोड़े से इस्तिंजा करो, कतरे नहीं आएंगे। अगर रात के वक्त कम खा लिया जाए तो इससे मोटापे में कमी वाक़ई होती है। गुड़ को जलाकर सूंघने से मोटापा कम होता है। इमली का अचार खाने से पखाना खुलकर आता है। दही में थोड़ा सा जीरा डालकर खाएं, इससे मैदे को आराम मिलेगा। ग्रीन टी का एक कप पिएं, ये मैदे में गैस को जमा होने से रोकती है। मिसवाक के बारे में एक अजीब बात, जितना भी शदीद एक्सीडेंट हो, अगर जेब में मिसवाक हो तो हड्डी नहीं टूटेगी, चाहे जिस्म लहूलुहान हो जाए। पांव सुन हो जाने की सूरत में इन चीजों से परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, दही और चावल, बकरे का भुना हुआ गोश्त रोटी के साथ खाना मुफीद है। 15 दिन तक अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से लिकोरिया जड़ से खत्म हो जाता है। जब हिचकी लग जाए तो मिसवाक करें, इसका लुआब कुछ देर मुंह में फेरें। जिस पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पड़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। क्या आप जानते हैं समुंदर के नीचे आग है। शैतान को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। खाना खाने के बाद तकरीबन 150 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका हाजमा और पेट ठीक रहेगा और पेट बाहर भी नहीं निकलेगा। पानी 3 सांस में पिया करो, कभी फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी। अगर गले में खराश रहती हो तो बार बार अद्वियात से सिर्फ वक्ती फायदा होता हो तो इसके लिए हर वक्त काली मिर्च मुंह में चबाने से फाका होता है। अगर सालन में मिर्चें ज्यादा हो जाएं तो सालन का तेल उतार लें और नया तेल डालकर 1 टमाटर सालन में डालकर भून लें, मिर्चें कम हो जाएंगी। अगर पसीने को दूर भगाना चाहते हैं तो पानी की बाल्टी में 1 छोटा टुकड़ा फटकरी डालें, उससे अपने जिस्म को गीला करें और चंद मिनट के बाद नहा लें। नफ्सियात के मुताबिक मुस्बत सोच रखने से आपको संगीन बीमारियां, चोट से जल्द सेहत याब होने में मदद मिल सकती है। अक्सर लोग उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होते हैं जो उनको हंसाते हैं। मुख्तलिफ रंग की आंखों वाले लोग एक दूसरे की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होते हैं। नाक से नज़ला बहने लगे तो इसको रोकना नहीं चाहिए। बेचैनी दूर करने के लिए दोनों दाढ़ों में 1-1 लौंग अटका लें और इनका रस पेट में जाने दें। अगर किसी हादसे की वजह से किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको टमाटर का ज्यादा इस्तेमाल करवाना चाहिए। जुम्मे के दिन नाखून काटने से अगले जुम्मे तक इंसान हर मुसीबत से बचा रहता है। मुजर्रब और आजमूदा है। छुरी तेज करने के लिए इसको पहले गर्म कर लें और फिर एक मग लेकर उसकी बैक साइड पर रगड़ लें। छुरी तेज हो जाएगी। शहद में दही मिलाओ, मैदा ताकतवर होगा। इस पगोल को पानी में भिगोकर पीने से
बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खाने से उम्र में इजाफा हो जाता है। सरसों का तेल कान में टपकाने से दिमाग तेज होता है। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से कीड़े मर जाते हैं। अगर आप सर में बार बार कंघा कर लें तो इससे बलगम खारिज हो जाएगी। आलू भून कर खाने से रंगत निखर जाती है। सर में तेल लगाकर सोने से दिमाग की ग्रोथ होती है। जिसके बाल गिर गए हैं वो प्याज का रस निकालकर आंवले के तेल में मिलाकर 4 दिन लगाए नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। सफेद चावल खाना जोड़ों के दर्द में इजाफा करता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। मेहंदी के पत्ते थोड़े से लेकर पानी में पीसकर जली हुई जगह पर लेप कर दें, आराम आ जाएगा। मेथी का दाना चखने और सूंघने की हंस को बेहतर करता है। अंडे को कलवंजी के साथ मिलाकर बालों में लगाने से बालों का रूखापन खत्म हो जाता है। दही खाने से जहनी दबाव और डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। केले का शेक हड्डियों को मजबूत करता है और खून की कमी नहीं होने देता। भूरे रंग का पखाना आए तो समझ जाओ खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए नजर कम होने लगी है। उंगली पर जैतून का तेल लगाकर कानों में फेरने से कानों में सीटियां बजना बंद हो जाती हैं। कानों की समात तेज हो जाती है। 3 चीजें खाने से जिस्म की ताकत में इजाफा होता है। चने, गोश्त और खजूर 3 ग़िज़ाएं जो औरत के बदन को खूबसूरत बनाती हैं। लीमू का रस, बंद गोभी और अनार। चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती है। हालत हैज में अगर हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह ख़वातीन के जिस्मानी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करता है। नाखून पर तेल लगाने से जोड़ और घुटने मजबूत होते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नफ्सियात के मुताबिक अच्छे और खिले खिले रंग के कपड़े पहनने से आपका इत्मीनान बढ़ जाता है। ऑपरेशन वगैरह के जख्म के निशान दूर करने के लिए एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोजाना लगाएं। रात को बर्तन ना धोकर सोने से घर में खैरो बरकत नहीं रहती। लिकोरिया और टांगों में दर्द खत्म करने के लिए रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम खाएं। दांत में शदीद दर्द हो तो 2 लौंग लेकर उसको पीस लें। उस पर लीमू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासिरा दांत पर लगाएं। छींके ज्यादा आए तो हरा धनिया सूंघ लें। अगर किसी को शहद की मक्खी काट ले तो मुतासिरा जगह पर लहसुन अच्छी तरह मल दे, आराम आ जाएगा। मक्खी और मच्छर से परेशान हैं तो पत्ती से धुनी दें। कच्चा आलू काटकर चाकू पर रगड़ने से चाकू साफ हो जाता है। गुजरे हुए कल को आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, 2 बार नहीं देख सकते। मेथी दाने को रात भर नारियल के तेल में भिगोकर
सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से बाल काले होंगे और चमकदार हो जाते हैं। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत की निशानी है। हलाल का लुकमा खाने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। घर से चींटियों का निकलना बंद हो जाए तो यह गुर्बत आने की अलामत है। ज्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। खाने के फौरन बाद सो जाने से इंसान के जिस्म का हिस्सा दिल सख्त हो जाता है। जो वजू के बाद आसमान की जानिब देकर सूरत इन्ना अंज़लनाहु पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी नजर जिंदगी भर कमजोर ना होगी, हमेशा तेज रहेगी। इस्लाम में पेट के बल सोना मना है। काली मिर्च खाने से गला ठीक हो जाता है। ठंडी चीजें ज्यादा खाने से मैदा कमजोर हो जाता है। खाने के बाद एक चुटकी नमक चख लेने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। भेड़ का दूध पीने से सर की खुश्की दूर हो जाती है। ऊंटनी का दूध पीने से कद जल्दी बढ़ता है। रात को सोते वक्त हरीड़ का मुरब्बा 2 दाने खाने से जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी हो सकती है। नींद ना आ रही हो तो दूध गर्म करके आंखों पर लगाने से नींद फौरी आ जाती है। गंडेरियां चूसने से रुका हुआ पेशाब खुलकर आ जाता है। मक्खन होंठों पर लगाने से होंठ नहीं फटते। रोटी की चूरी बनाकर खाने से खुराक जल्दी हजम हो जाती है और पेट की तूंद भी नहीं बढ़ती। जामुन का शरबत प्यास की शिद्दत को दूर करता है और सुस्ती दूर भगाता है। सोने से कबल खजूर खा लेने से पेशाब की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। जो हमेशा भूख से कम खाता है उसका पेट बाहर नहीं आता। जो पानी कम पीता है उसके गुर्दे जल्दी जवाब दे जाते हैं। पांव पर तेल लगाया करो, कम बीमारियां जन्म लेगी। अगर औलाद ना हो रही हो तो हर जुम्मे वाले दिन ये 3 बच्चों को घर बुलाकर खाना खिलाया करें। जैतून का तेल बगलों में लगाने से बगलों से पसीने की बदबू नहीं आती। नाश्ते में अचार का इस्तेमाल करने से कद लंबा हो जाता है। कच्चे आम खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। निहार में इमली खाओ, सुस्ती दूर हो जाती है। लेटकर ज्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों की नजर कमजोर हो जाती है। जिनको पसीना ज्यादा आता हो वो लोग अंदरूनी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं। सूरजमुखी के बीज खाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। ज़ियाबतीस का मसला हो तो कद्दू के बीज भूनकर खाएं। कद्दू के 2-4 बीज निहार मुंह चबाने से शुगर के मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। जमाई लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लेना, वरना तुम्हारी जुबान को कुछ देर के लिए लकवा हो सकता है। शहद को जुबान के नीचे रखने से दिमाग तेज हो जाता है। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।